नमस्कार दोस्तों। राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जेल क्यों जाना पड़ा और अगर वे जेल गए तो इसके पीछे कौन सा खेल है और इस खेल के शिकार भाजपा के कौन से बड़े नेता को बनाया जाएगा और इस खेल के बाद क्या भाजपा की आंतरिक राजनीति के अंदर उबाल आ जाएगा। और उबाल इसलिए आ जाएगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस वजह से जेल जाकर आए हैं वह वजह ऐसी है जिसकी वजह से भाजपा की राजस्थान की राजनीति में उबाल आ सकता है। जी हां, अब आप सोचेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जेल क्यों गए, तो इसका कारण आप जान लीजिए। दरअसल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 2 दिन पहले झालावाड़ के पीपलोदी गए थे, वही पीपलोदी जहां पर स्कूल की इमारत गिरी थी और 7 बच्चे उसमें दफन हो गए थे और 21 बच्चे घायल हो गए थे। 42 दिन के बाद में राज्य के आपदा राहत मंत्री वहां पहुंचे थे। उसके बाद में वे झालावाड़ जेल पहुंचे थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं। अब वे झालावाड़ जेल क्यों गए उसका कारण सुनिए। उस दिन झालावाड़ जेल में भाजपा के पूर्व विधायक जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा माफी से इनकार कर दिया था, सरेंडर करना पड़ा था, वे कंवरलाल मीणा झालावाड़ जेल में बंद हैं। 21 मई से लेकर अभी तक कंवरलाल मीणा जेल में है। वहीं उस दिन तक नरेश मीणा भी उसी जेल में बंद था, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कंवरलाल मीणा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वे वापस लौटे। जब उनसे यह सवाल किया गया तो सवाल जो है वह सीधा सीधा यह था कि कंवरलाल मीणा को लेकर एक याचिका राज्यपाल के पास लंबित है जिसमें उनकी सजा माफी की अपील है, जिस पर अभी तक राज्यपाल ने कोई भी आगामी आदेश निर्देश नहीं दिया है, ना उस पर कोई फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य का निर्वाचन आयोग अंता विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव की तैयारियों के तहत निर्वाचन नामावलियां और सूचियों का पुनरीक्षण कार्य शुरू कर चुका है और वह तैयारियां शुरू कर चुका है जो उपचुनाव में जरूरी होती हैं। ऐसे समय में एक ही जेल में कंवरलाल मीणा और नरेश मीणा उस दिन तक बंद थे और उसमें कंवरलाल मीणा से मिलकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वापस लौटते हैं। जब उनसे बात होती है तो वे कहते हैं कि कंवरलाल मीणा से मिलके आया हूं, नरेश मीणा से मैं मिल चुका था टोंक जेल में, इसलिए उनसे आज यहां मुलाकात नहीं की। और कंवरलाल मीणा की जो याचिका राज्यपाल के पास है, मैं उनसे मिलकर निवेदन करूंगा कि उस याचिका को स्वीकार कर ले। यानी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कंवरलाल मीणा जो जेल में बंद है अधिकारी पर पिस्तौल तानने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद से उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा झालावाड़ जेल में जाकर उनसे मुलाकात करके आए हैं और खुद ने कहा है कि मैं राज्यपाल से मिलकर निवेदन करूंगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत एक साधारण सी बात है कि एक मंत्री अपनी पार्टी के एक पूर्व विधायक की मदद तो कर ही सकता है, निश्चित तौर पर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर भाजपा के आंतरिक राजनीति के जो पेच उलझ रहे हैं वह देखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2 बातें हैं, एक तो यह कि कंवरलाल मीणा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के नजदीकी है। और नजदीकी इसलिए भी है कि झालावाड़ 12 का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह पहले वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र था जब वे सांसद बनती थी, केंद्रीय मंत्री बनती थी। अब उनके बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है। ऐसे में उस निर्वाचन क्षेत्र से कोई विधायक है या भाजपा का उम्मीदवार भी बनता है तो वह निश्चित है कि बिना वसुंधरा राजे की नजदीकी के नहीं बन सकता। ऐसे में कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे के नजदीकी है और उनकी अगर याचिका जो सजा माफी की याचिका राज्यपाल के पास लंबित है तो राज्यपाल चूंकि राज्य सरकार की सलाह पर बहुत सारे फैसले लेते हैं, तो क्या राज्य सरकार नहीं चाहती कि राज्यपाल इस याचिका पर कोई फैसला ले? आपको ध्यान होगा कि इसी याचिका के बाद में कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उसके बाद वह जो याचिका राज्यपाल के पास में लंबित थी उस पर राज्यपाल ने कोई फैसला आज तक भी नहीं लिया। इसी वजह से
कंवरलाल मीणा को सरेंडर करना पड़ा था 21 मई को, जब से वे जेल में बंद हैं। तो यहां क्या राज्य सरकार यह चाहती है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार के हिस्से हैं, और राज्य सरकार क्या यह चाहती है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह चाहते हैं कि वसुंधरा राजे के नजदीकी पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की याचिका को राज्यपाल स्वीकार करके उसकी सजा को कम कर दे। अगर 2 साल से कम की सजा हो जाती है कंवरलाल मीणा की, तो फिर उनकी विधायकी वापस उन्हें मिल सकती है और उनकी सजा लंबित हो सकती है। तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह चाहते हैं, राज्य सरकार यह चाहती है कि कंवरलाल मीणा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी नेता हैं, जो अंता से पूर्व विधायक हैं, उनकी सजा को माफ करवाकर अंता में होने वाले संभावित उपचुनाव को टाल दिया जाए। दूसरी बात, क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार के ना चाहते हुए और वसुंधरा राजे के नजदीकी पूर्व विधायक से मिलकर क्या वसुंधरा राजे की ओर से कंवरलाल मीणा का बचाव नहीं करने की मामले को लेकर खुद आगे आए हैं और कंवरलाल मीणा की याचिका को राज्यपाल के पास जाकर स्वीकार करने का निवेदन करने वाले हैं। इसमें पेच यह फंसता है कि यह पूरा राजस्थान जानता है, पूरी भाजपा जानती है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, और वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुए टकराव के बाद ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, यह सबको ध्यान होगा। ऐसे में वसुंधरा राजे के नजदीकी पूर्व विधायक से जेल में मिलकर आना और बाहर आकर यह कहना कि मैं राज्यपाल से मिलकर निवेदन करूंगा, तो क्या दूसरी ओर राज्य सरकार भी, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार के हिस्से हैं, वे कैबिनेट मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री का अपने स्तर पर वहां जाकर आना, तो क्या वे मुख्यमंत्री से बिना पूछे वहां गए थे, या फिर मुख्यमंत्री ने यह कहा था, सरकार ने यह कहा था कि आप इस मामले में आगे बढ़कर पहल कीजिए? अगर ये दोनों ही बातें होती है तो निश्चित है कि भाजपा की राजनीति में आंतरिक तौर पर संघर्ष इस बात को लेकर होगा। दूसरी ओर, क्या निर्वाचन आयोग इस बात का इंतजार अब तक कर रहा है कि आखिरकार अंता का उपचुनाव कब घोषित किया जाए? क्या राज्यपाल के पास जो याचिका लंबित है कंवरलाल मीणा की, उसका फैसला आने का इंतजार निर्वाचन आयोग कर रहा है? क्योंकि कंवरलाल मीणा को विधानसभा से निलंबित हुए, यानी कि उनकी विधायकी गए हुए 2 महीने का समय हो चुका है, और 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को खाली नहीं रखा जा सकता और वहां चुनाव करवाना होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जब निर्वाचन की तैयारियों के तहत तमाम काम शुरू कर दिए हैं, ऐसी स्थिति में कैबिनेट मंत्री का वहां जाकर जेल में पूर्व विधायक से मिलना क्या कोई अलग तरह की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है? हालांकि अंत में चुनाव होगा या नहीं होगा यह उस दिन क्लियर हो जाएगा जब भारत निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव की घोषणा करेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव नवंबर में लंबित है। ऐसे में उस चुनाव की घोषणा सितंबर, जो ये महीना चल रहा है, उसमें 15 तारीख के बाद कभी भी की जा सकती है। हालांकि अभी बिहार में बाढ़ के हालात कई जिलों में हैं और निर्वाचन आयोग की टीम अभी बिहार जाकर नहीं आई है। वह बिहार जाकर आएगी, वहां दौरा करके आएगी, अधिकारियों से मीटिंग करके आएगी, उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की घोषणा होगी। तो क्या उस घोषणा के साथ में अंता विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होने वाली है? बहुत सारी बातें किरोड़ी लाल मीणा की कंवरलाल मीणा से मुलाकात के बाद में उभर कर सामने आई हैं, लेकिन 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उसी जेल में किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा से मिलकर नहीं आते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे तो टोंक जेल में मिल चुका था। तो टोंक जेल में जब नरेश मीणा बंद था, वह मामला समरावता से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह मामला समरावता का नहीं होकर पीपलोदी कांड में प्रदर्शन के दौरान नरेश मीणा की गिरफ्तारी का था।
और नरेश मीणा को उस दिन जमानत मिल चुकी थी, हालांकि रिहाई उनकी एक दिन बाद हुई। ऐसी स्थिति में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा भाजपा की राजनीति में एक अलग से ध्रुव पैदा कर रहे हैं, एक धुरी पैदा कर रहे हैं, और इस धुरी के इर्द गिर्द भाजपा की आंतरिक राजनीति में उबाल आ सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।